हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग देखेंगे मार्कुस 10 अध्याय, और इसमें यीशु मसीह तलाक के विषय में शिक्षा दे रहा है। क्योंकि जब वो यहूदिया की सीमा में और यरदन के पार आया तो भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसी ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? लोग सवाल कर रहे हैं, क्या यह सही बात है कि पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ दे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? तो लोग बोलते हैं कि वो तो त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दिया है। यीशु कहता है कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण वो ऐसा नियम निकाला, क्योंकि पत्नी लोगों को बहुत ज्यादा वो लोग सता रहे थे उन दिनों में। इसलिए अच्छा था कि तुमको पसंद नहीं आता तो त्याग पत्र देकर छोड़ दो। इतना उनको सताने से अच्छा है, मारपीट करने से अच्छा है कि तुम लोग उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम लोग का मन की कठोरता के कारण वैसा वो आज्ञा देने के लिए वो मजबूर हुआ था। लेकिन शुरू से जो जब सृष्टि बना था उस समय तो परमेश्वर उसको नर और नारी करके बनाया, और इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, ऐसा परमेश्वर उनको आशीष दिया। और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो अभी तो परमेश्वर उनको जोड़ा, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? अपने पत्नी को छोड़ देते हो। उसे चले लोग उसे पूछते हैं कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग पत्र देकर दूसरे से विवाह करे वह उस पहली के विरोध व्यभिचार करता है। क्योंकि चेले लोग उसे पूछे थे, और वो बताता है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पसंद नहीं आया, दूसरा पत्नी को देखा होगा तो सोचा होगा कि मेरी पत्नी से तो वो अच्छा दिखती है, तो उसका पीछे पड़ गया। वही लोग ना अपनी पत्नी को मारपीट करते हैं जिसको दिल किसी और से लग जाता है, और उसके बाद छोड़ दिया, फिर दूसरा से शादी करने के लिए शैतान बना रहा था। इसीलिए वो अपनी पत्नी को क्या कर रहा था? त्याग दिया। और यदि पत्नी भी अगर ऐसा करती है तो दोनों क्या करते हैं? अपना पति को छोड़कर दूसरा से शादी करे तो दोनों व्यभिचार करते हैं। इसलिए अगर छोड़ना भी है, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा तो छोड़ना भी है तो छोड़ दो, लेकिन छोड़ के फिर शादी नहीं करना है। क्योंकि जब तक पति नहीं मर जाता तब तक शादी करने का कोई अधिकार नहीं है, और पत्नी जब तक नहीं मरेगी तब तक दूसरा शादी कोई नहीं कर सकता है। अगर उसके रहता है अगर कोई शादी कर रहा है तो व्यभिचार कर रहा है। लोग बालकों को उसके पास लाते हैं और वो उन सब के पास उनके ऊपर हाथ रखता है, बच्चों के ऊपर। और लेकिन चलिए लोग डांटते हैं, क्योंकि इसे बहुत थका हुआ रहता था और बहुत भीड़, दिन भर भीड़ उसके पीछे पड़ी हुई रहती थी। तो इसलिए ऐसे उनको लगता था चेले लोगों को कि शायद यीशु मसीह कोई लोग परेशान करेंगे, बच्चे लोग अभी शांति में से रहना चाहता है, यार बच्चे लोग आ रहे हैं, ऐसा सोच के चेले लोग ना डांटते हैं बच्चों को। तो यीशु मसीह क्रोध हो जाता है और बोलता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे होगा है। तो छोटे छोटे बच्चों को भी बुलाता है और बोलता है कि ये बच्चे जो है ना, इसके समान अगर तुम्हारा स्वभाव है, तुम लोग इसके समान होगे, तभी तुम स्वर्ग राज्य में जा सकते हो। ऐसा कहने का अर्थ है उसका। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, जैसा बालक लोग कोई भी चीज़ को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। कोई चीज़ ठगो तो लोग ठगा भी जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि लोग ठगाए हैं। सद ऐसा ही है, ऐसे विश्वास कर लेते हैं। तो इसी तरह स्वर्ग राज्य को हम लोग को ऐसा ग्रहण करना है, जैसे बालक लोग कोई भी चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं, इसी तरह उनके समान, उनका जैसा स्वभाव हम लोग अगर रखेंगे बालक के समान, मतलब छोटे, अपने आप को नम्र बनाएंगे। क्योंकि बालक लोग में ना तर्क वितर्क करने का मतलब दिमाग नहीं रहता उनका, और बड़े लोग क्या करते हैं? तर्क वितर्क करते हैं, बहुत समझदार अपने आप को बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जैसे बालक लोग समझदार नहीं होते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते हैं, जैसा वैसे अपना लेते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, तभी तुम लोग क्या करोगे? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे।
और फिर वो बच्चे लोग गोदी में उठा लेता है और उनके सिर पर हाथ रख के, उन पर हाथ रख कर उन्हें आशीष देता है। जब लोग वहाँ से निकल कर जा रहे थे तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ते हुए आता है और उसके आगे घुटने टेककर पूछता है कि हे उत्तम गुरु, देखो उसको उत्तम गुरु कह रहा है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु बोलता है कि हमको उत्तम क्यों कह रहा है, कोई उत्तम नहीं है। जबकि यीशु मसीह उत्तम था, नहीं था, सबसे श्रेष्ठ था, वो अच्छा था, है ना। लेकिन भी यीशु मसीह बोलता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक ही उत्तम है, वो परमेश्वर है। और तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। वो व्यक्ति कहता है, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से, मतलब जब बच्चा थे वही समय से हम तो मानते आए हैं, हम तो ऐसा करते ही आए हैं। तब यीशु उस पर दृष्टि करता है, नजर डालता है और उसे बहुत प्रेम करता है और प्रेम से उसको बोलता है कि हाँ तुम करते तो आया है सब कुछ, ठीक बात है, लेकिन एक बात की घटी है तेरा में। और बोलता है कि तेरे बहुत धनी है ना तुम, सब चीज को बेच लो और मेरे पीछे लो। बेचो और क्या करो? कंगालों को दे दो ना। बोला क्या बोल रहा है? जो कुछ तेरे पास है ना सब को बेच दो और कंगाल को दे दो और फिर मेरे पीछे हो जाओ। ऐसा कोई कर सकता है? 10 हो गया तो पहले से। हाँ सब कुछ तो करते ही आया है, लेकिन इतना धनी है, घमंडी धनी ना, कोई चीज नहीं छोड़ सकता है। और मेरे पीछे हो लो तो हम लोग सब कुछ को बेच लेंगे। उसके बाद हो सकता है उसको इसलिए भी ऐसा बोला कि अकेले था, होगा वो अकेले, बहुत अकेले वारिस था वो होगा, और उसके माता पिता लोग हो सकते हैं ये हो गए होंगे, इसलिए उसको बोला ना। नहीं तो नहीं बोलता कि अरे तेरा बच्चे लोग भी तो हैं, वो लोग भी तो खा सकते हैं ना। लेकिन वो अकेले था होगा, इसलिए उसको बोला होगा कि तू बहुत धनी है ना, सब कुछ बेच लो और मेरे पीछे हो लो। अभी अभी हम लोग के साथ परिवार है, बच्चे लोग हैं और सब कोई है, और मेरा हक नहीं बनता है ना इस संपत्ति पर। सिर्फ अगर हम अकेले रहते तो चल बेच बाच के चल जाते हैं प्रभु के पीछे। ना कि अपना लोगों को छोड़ के और अपना संपत्ति छोड़ के मेरे पीछे आओ। हाँ लोग का तो नाम लेता, लेकिन उसको बोला संपत्ति छोड़ के आओ। हाँ, बोला कि संपत्ति बेच के आओ, हाँ, बेच के और कंगाल को दे दो जाओ उधर। इसी के लिए अकेले ही होगा। हाँ तो वो अकेले होगा, इसलिए ऐसा बोला होगा। अगर हम लोग को तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, भले हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के पीछे हो जाएंगे उसके पीछे, जैसे चेले लोग हो गए थे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पूरा धन संपत्ति बेचेगा और फिर बाकी लोग जो है वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको पीछे आना पड़ेगा प्रभु के। और फिर बोला मेरे पीछे हो लो, और बोला कि और स्वर्ग में तुमको धन मिलेगा। देखो उसको तो ऑफर भी था, तुम अगर ऐसा करेगा तो स्वर्ग में तुमको पक्के मिलेगा धन। कहाँ तेरा धन है? नीचे स्वर्ग में, उससे कहीं ज्यादा वहां मिलेगा ना। तो परमेश्वर हिस्सा देगा। आज हम लोग के पास अगर धन संपत्ति नहीं है तो हम लोग को ऊपर में मिलेगा, क्योंकि लोग धन संपत्ति अगर क्या कर रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, तो जरूर परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा हम लोग को। और वो तो सुना और उसके बाद उसका चेहरा तो लटक गया ना, उदास हो गया और बहुत शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि बहुत धनी था, इतना धनी उसके जैसा कोई है ही नहीं था। कितना घमंडी था, बेच देंगे सबसे कंगाल हमें हो जाएंगे उसके बाद मेरे पास कुछ रहबे नहीं करेगा। अभी तो घमंड करते मेरे पास इतना पैसा है, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, इतना अच्छा है बोल के घमंड था उसको, और इसलिए हम इतना धनी हैं। क्योंकि वो जमाने में जितने लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे सबको परमेश्वर बहुत धनी बनाता था। जैसे आयुब भी बहुत धनी था, अब्राहम भी बहुत धनी था, दाऊद राजा भी बहुत धनी था, इतना कि राजा था वो ना, क्योंकि लोग से पीछे चलते थे, इसलिए परमेश्वर उस जमाने में बहुत धनी बनाता था। लेकिन आज प्रभु के पीछे चलने वाले लोग भी नहीं तो पूरा संसार में घूम रहे हैं हवा जहां में। घूमने से क्या होगा, बेचारा लगा देखिए दिनाकरण को देखिए, है ना, पूरा पूरा वर्ल्ड में छाल है, और जोश मेयर है, बेनी हिन है, और कितना बड़ा बड़ा पास्टर लोग है, नहीं है? एक समय बहुत तकलीफ थी। हाँ तब तकलीफ तो सही है, लेकिन अभी परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा पहले मेरे राज्य भजन की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुमको मिल जाएगी बोलने वाला परमेश्वर आखिर दिया ना, उनको भी दिया। लेकिन यीशु का शिकायत हम लोग नॉर्मल धनी होने के बावजूद भी हम लोग नॉर्मल तरीके से रह के, कोई हाई फाई नहीं दिखा के हम लोग कर सकते नहीं कर सकते हैं। और जितना भी कलीसिया में आते हैं सबका घर को बना नहीं सकते हम लोग, लेकिन परमेश्वर का भवन परमेश्वर का भवन बनाते बनाते परमेश्वर का भवन तो आलीशान बना हुआ है। और जो प्रभु के लोग जो वहाँ आ रहे हैं वो लोग तो कहाँ है? दिन दरिद्र गरीब लाचार है ना ऐसे लोगों का घर कौन बना देगा?
जब जो वो कलीसिया, जो धनी कलीसिया है ना, वो लोगों को देखना चाहिए ऐसे परिवार को हाँ, ना। हम लोग तो छोड़ दे अपना। चलो मेरा मेरा कलीसिया में लोग आते हैं तो हम इतना धनी है, हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, मेरा इतना बिल्डिंग है, इतना पैसा है, हम इतना माला माल हो गए, हम सब चीज़ हम कर सकते हैं। तो हमारे कलीसिया में जो लोग गरीब लोग आ रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ करना चाहिए ना। तो अभी पैसा हो जाने के बाद तो लोग तो थोड़ा सा घमंडी हो जाते हैं, कहाँ सेवा करते हैं। आज का डेट में पास्टर लोग किसी को कहाँ देते हैं? देते हैं, मांगने से भी नहीं देंगे, कहाँ नहीं है बोलेंगे। बहुत कम ऐसा कलीसिया होगा जो हेल्प करते हैं अपना, क्योंकि जहाँ छोटा कलीसिया है ना, ऐसे लोग हेल्प करते हैं। जैसे कि 20-25 जन जहाँ आ रहे हैं, तो अगर कलीसिया पास्टर अगर ज़्यादा मतलब थोड़ा सा पैसा उसके पास है तो वो हेल्प करेगा, ऐसा करता है। नहीं तो सीधा मना कर देंगे, नहीं है। तब यीशु अपने चेलों को देखकर कहता है कि देखो, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। पैसा को लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं, दे ही नहीं सकते हैं वो लोग। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए, बहुत अचंभा करने लगे। ये लोग तो सोचते थे कि परमेश्वर का आशीष है पैसा सब। और इस पर यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। बहुत कठिन है, बहुत बहुत कैसा कठिन है। देखो कितना मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल से वो लोग क्या करेंगे, स्वर्ग जा सकते हैं। अगर जब पैसा को छोड़ देंगे तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो ये जो ऊंट है ना, और सुई के नाके, सुई का नाके मतलब सुई का छेद नहीं है, सुई के नाके है लिखा इसमें ना। सुई का छेद से तो निकल जाना ऐसा नहीं लिखा है, सुई के नाके मतलब वो जमाने में सुई का नाका होता था, नाम था। जैसे कि अभी बड़ा बड़ा ट्रक सब जाता है या गाड़ी जाता है तो नाकाबंदी करते हैं और लाइन लाइन से जाते हैं। गेट बंद रहेगा, खुलेगा, थोड़ा सा रहेगा, एक ठो गाड़ी से पार होगा, कटेगा बिल, फिर जाने देगा। नाका करते हैं ना, वो है उसका नाम है ऐसे। तो वो ज़माने में व्यापार जो करते थे या कहीं दूसरा देश जाते थे तो सुई का नाका बोल के ऐसा रहता था। जब सीमा पार करते थे, दूसरा बॉर्डर के जाते थे, तो वह छोटा सा रहता था, उसको छोटा सा तो घेरा कर देते थे और सबको झुक झुक के जाना पड़ता था, एक एक करके। तो इतना बड़ा ऊँट भी एकदम झुक के कैसे करके चल जाता था। आप इतना बड़ा ऊँट मतलब अपने आप को झुका के छोटा सा रास्ते से पार हो जाता था, मतलब वो अपने आप को झुकाता है और पार हो जाता है दूसरा तरफ। लेकिन ये धनी लोग अपने आप को झुकाना नहीं चाहते, तो कैसे जाएंगे? तो इसलिए बोल रहा है कि ऊँट के सुई के नाके से, मतलब सुई के नाके से ऊँट निकल जाएगा, लेकिन ये जो धनी लोग हैं बहुत मुश्किल है इनको स्वर्ग राज्य जाना। ये लोग अपने आप को नम्र करेंगे तब ना जाएंगे, अपने आप को झुकाएंगे नीचे तब तो जाएंगे। तो लोग बहुत चकित होते हैं और आपस में कहने लगते हैं तो फिर किसका उद्धार होगा, अब तो किसी का उद्धार नहीं होगा, इतने इतना धनी लोग हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर क्या करेगा, उनके मन में ऐसा डालेगा कि उनको वो जो पैसा है उनके पास ना, उससे मुंह में लगेगा ही नहीं, उसको ऐसे लगेगा कि ये मेरा है ही नहीं, चलो परमेश्वर जिसको बोलता है उसको दे देते हैं, ऐसा कर देगा। परमेश्वर से हो सकता है, ये परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर जिसको चाहेगा वही तो स्वर्ग जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही तो हम लोग को चुना है, अपने करीब लेकर आया है। कौन है ऐसा मनुष्य जो बिना परमेश्वर बुलाएगा नहीं और आ जाएंगे? तो ये परमेश्वर ही जो हम लोग को बुलाता है और हम लोग से करीब आते हैं, तो ये परमेश्वर से हो सकता है। हम लोग किसी को भी नहीं बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं लेकिन दूसरों को हम लोग बदल नहीं सकते। सिर्फ परमेश्वर ही एक काम करेगा, तभी होगा। बस हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। और परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर के नाक में दम कर देंगे। जैसे विधवा औरत दुष्ट न्यायाधीश के पास जाती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, उसका नाक में दम कर दी थी ना, उसी तरह हम लोग भी जाएंगे और परमेश्वर को रात दिन बोलते रहेंगे, मेरे बच्चों को सुधारो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, करवे करो ना, रात दिन। तो परमेश्वर क्या करेगा? नहीं, एक ही बात को बार बार इतना साल से बोलते आ रहे, आज तो करिए देना है ना। इसलिए इसमें से बोलता है अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि जब हरे पेड़ के साथ ऐसा किया जाता है, ऐसे लोग करते हैं, तो सूखे के साथ और क्या कुछ नहीं होगा। तो ये परमेश्वर हम लोग को क्या करेगा, जब लोग उसकी प्रार्थना करेंगे तो वो बोलेगा शैतान को, अब हट उनके बच्चों के जीवन से, उनके परिवार के जीवन से, ऐसे बोल के परमेश्वर हटा देगा शैतान को, क्योंकि शैतान तो परमेश्वर के पैर के नीचे में है
और वो जल्दी से हम लोगों को भी पैर के नीचे करवा देगा। फिर पतरस कहने लगा, अच्छा तो हम लोग तो देखो, हम लोग सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। तो यीशु बोलता कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे लिए सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया। ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे लिए छोड़ दिया सुसमाचार प्रचार के लिए, और ये मेरे लिए छोड़ दिया है। तो बोला कि अब इस समय 100 गुना ना पाए, मतलब इसी समय इसी दुनिया में वो लोग 100 गुना पाएंगे। जैसे आप बोल रहे थे कि कितना सताव सहे तब तो मिला है उनको, दुख सहे नहीं है। जितने ही बड़े बड़े बन गए हैं वो लोग कितना दुख सहा है तब जाके इतना ऊंचाई पर है, लेकिन सताव के साथ हुआ ना। सताव उनके जीवन में आया, दुख तकलीफ आया, उसके बाद वो लोग इतना ऊंचाई पर गए हैं और 100 गुना पाए हैं अपना भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों को और खेतों को। पर सताव के साथ बोला, सताव के साथ मिलेगा और परलोक में भी अनंत जीवन मिलेगा। और जो पहले हैं, जो बहुत पहले हैं, अभी बहुत तरक्की कर रहे हैं, वो लोग पीछे हो जाएंगे, और जो लोग पिछले हैं, जो लोग अभी अभी परमेश्वर को जाने, वो लोग आगे हो जाएंगे। तो हम लोग पीछे हो गए। हम लोग तो पिछवाले हैं, एक दिन आगे होना पड़ेगा। हृदय से नहीं लेते हैं। देखिए नया नया आ रहा है ना, तो केवल उसी में ध्यान। हम लोग बैठेंगे तो इधर ध्यान रहता है, इधर ध्यान रहता है, इधर ध्यान नहीं रहता। तो पीछे होते जा रहे लगता है। पीछे हो रहे हैं। पीछे नहीं होना है, और आगे बढ़ते जाना है। जो लोग पीछे, लोग हम लोग आगे क्यों होगा। तो इतना सुनते हैं, लेकिन हृदय में से को वचन नहीं आता। शैतान चुरा लेता कि एक एक वचन हृदय में लिखल रहेगा तब ना परमेश्वर काम करे। वो तो भजन संहिता में लिखा है कि एक में वो धन्य है जो रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, और जिसका पत्ता कभी नहीं मुरझाएगा, और जो अपने ऋतु में फलता है। इसलिए जो भी वो व्यक्ति काम करेगा वो सफल होगा। अब फिर आगे देखते हम लोग। फिर यीशु फिर यरूशलेम जा रहा था। फिर वो लोग यरूशलेम जा रहे थे। अब यरूशलेम जा रहा था, फिर उसको याद आने लगा, हम फिर अभी कुछ दिन बाद, अब कुछ दिन बीतेगा तो फिर हमको क्या करेंगे, चेलों को फिर बताने लगा। क्योंकि वो उसका वो कैसा मौत मरेगा, बार बार यरूशलेम आता है तो उसको याद हो जाता है। 9 में भी, मार्कुस 9 में भी पढ़े थे कि यीशु अपने चेलों को बताता है कि हम मेरे साथ ऐसा होने वाला है। मतलब तो उस बार भी मार्कुस 9 में भी हम लोग देखे थे, यीशु मसीह बता रहा था कि किस तरह यरूशलेम में जो प्रधान याजक हैं, शास्त्री हैं, वो लोग हमको पकड़वाएंगे और घात करने के लिए योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। और अन्य जाति लोग मुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे और थूकेंगे, कोड़े भी मारेंगे और घात करेंगे, और 3 दिन के बाद हम फिर से जी उठेंगे। इसे फिर से बताता है उसको। क्योंकि यदि यहूदी लोग यीशु मसीह को मारते तो वो लोग का नियम था, व्यवस्था में नियम था कि अपने लोग जो अगर गलत करते हैं तो उनको 39 कोड़े सिर्फ मार के छोड़ना है, मौत नहीं देना है। तो वो लोग सिर्फ 39 कोड़े सिर्फ यीशु को मारते, मौत नहीं देते। और अन्य जातियों के हाथ में लोग इसलिए सौंपे थे कि वो लोग, अन्य जाति लोग क्रूसीफाई करते थे, क्रूस में ठोक देते थे जो भी अपराधी होता था उनको। इसलिए वो लोग चाहते थे कि यीशु मसीह क्रूस पर ही मरे, इसलिए वो लोग अन्य जातियों के हाथ में यीशु मसीह को सौंप देते हैं। और जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना उसके पास आके कहते हैं कि हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए कर। अतः जो भी हम लोग मांगते हैं, क्योंकि जहां भी जाता था यीशु मसीह वहां याकूब और यूहन्ना को पक्के ले जाता था और पतरस को भी ले जाते थे। लेकिन याकूब और यूहन्ना बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग जो भी मांगते हैं उसको दो। तो बोलता ठीक है, तुम क्या मांगते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तो लोग कहते हैं कि जब तू बोला कि हमें याद दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे ना। जब तू महिमा में आएगा, तीसरे दिन जी उठेगा, महिमा में आएगा, तो हम लोग भी तेरे दाएं बाएं बैठना चाहते हैं। ऐसे बोलता है कि तुम नहीं जानते हो तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। ये दुख का कटोरा और दुख का बपतिस्मा के विषय में बोल रहा है।
तो वो लोग बोलते हैं कि हम ले सकते हैं। तब यीशु बोलता है कि ठीक है, जो कटोरा मैं पीने पर हो तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर उसे तुम लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाएं दाहिने और बाएं बैठाने का मेरा काम नहीं है। तो ये तुम लोग के लिए तैयार नहीं किया गया, जिसके लिए तैयार किया गया वही लोग दाएं बाएं बैठेंगे ना। यह सुनकर जो 10 चेले लगते वो लोग एकदम याकूब और यूहन्ना पर रिसाने लगे, एकदम गुस्सा करने लगे। अच्छा, तुम ही लोग आगे पीछे उसके दाएं बाएं बैठेगा, हम लोग हम लोग कहाँ जाएंगे जब तुम लोग बैठेगा तो। और इसलिए आने लगे, उसे गुस्सा करने लगे उसके ऊपर। तो यीशु उनको पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हकीम समझे जाते हैं। मतलब अन्य जाति लोग इस तरह का सबका गुरु बनना चाहते हैं, सबका लीडर बनना चाहते हैं और प्रभुता करना चाहते हैं, और जो उनमें बड़े हैं वो लोग अधिकार जताते हैं, रोब जताते हैं, धुंसाते रहते हैं लोगों को, इस तरह का करते हैं। पर तुम्हें ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। फिर यहाँ पर फिर वही बात बोल रहा है, अगर बड़ा होना चाहता है तो सेवक बनो, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। देखो, बड़ा होगा तो सेवक बनो, और प्रधान बनना चाहता है तो दास बनो। तो हम लोग का यहाँ प्रधानमंत्री का है, दास हम लोग का। हम लोग जो बोलेंगे वही उसको करना पड़ेगा ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, उल्टा धंधा चल रहा है, वो जो बोलेगा वही हम लोग को करना पड़ता है। अब बोला जीएसटी लागू कर रहे हैं, जीएसटी लगा, इतना टैक्स दो, एक करो वो करो, जितना ही बोलेगा सब क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन जो प्रधान है वो सबका दास बनना चाहिए। जनता का जितना भी सुविधा है, फैसिलिटी है, उसको पूरा करना है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। सच है, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोग उसका पैर दबा दे, उसके लिए खाना ला दे, उसके अगर बीमार है तो उसका सेवा करे। यीशु मसीह ऐसा करते थे क्या? वो खुद लोगों को क्या करता था, रोटी खिलाता था, चंगाई देता था और सेवा टहल करता था, सबको अच्छा वचन बताता था, प्रोत्साहन करता था, और इस तरह वो लोगों का सेवा कर रहा था। इसलिए बोला पर इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखो, हम सेवा टहल तुम लोग का कर रहे हैं, और अपना आप तुम लोग को छुड़ाने के लिए अपना जान भी हम देने के लिए तैयार हैं, अपना जान भी देंगे। जब ये लोग एरियो में आ रहे थे तब वह और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ एरियो से निकलती थी और वो लोग आ रहे थे, और इतना भीड़, और इस भीड़ में तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, और जब वो सुनता ओ यीशु नाजरी जा रहा है तो हे यीशु नाजरी ऐसा बोलना चाहिए ना, लेकिन वो बोलता है कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। क्योंकि वो जान गया था कि यीशु नाजरी कौन है, दाऊद की संतान है, दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ है वो, इसलिए उसको बोलता है हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। तो बहुतों ने उसको डांटता है, बहुत लोग डांटते हैं कि चुप रह, लेकिन वो और भी फुकाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अभी भी हम लोग प्रभु के पीछे चलेंगे तो कितना लोग बोलते देखो बहुत धर्मी हो गया, कितना विनती प्रार्थना करती है, कितना कहा करती है, ऐसे बोल के लोग इल्जाम लगाएंगे। लेकिन हम लोग और भी पुकारते रहेंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर सुन लेगा और हम लोग को बुला लेगा। जैसे इसको बुलाया, उसे बुलाओ बोलता है। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढारस बांध उठ, वह तुझे बुलाता है। शुरू में तो लोग डांट रहे थे उसको, लेकिन अब बोलता अब ढारस बांध, अब तुमको बुला रहा है, चलो। तुम चिल्लाया ना, तेरा चिल्लाना बेकार नहीं गया। तो इसी तरह हम लोग भी चिल्लाना बेकार नहीं जाएगा, परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि उसका कान ऐसा बहरा नहीं हो गया क्या कि वो हम लोगों का आवाज़ को ना सुन सके। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो हम लोग को जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे हम लोग को छुड़ा ना सके। वो जरूर सुनेगा अगर हम इस तरह का चिल्ला के प्रार्थना करेंगे। तो बहुत बार ऐसा चिल्लाने का ज़रूरत पड़ता है, जब लोग ये समझते हैं कि और बुरा बुरा कहते हैं और कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे समय में भी बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहने की ज़रूरत है। और जब लोग ऐसे में भी चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो यीशु मसीह क्या करेगा, हम लोग के जीवन में अद्भुत काम करेगा। ऐसा आँख खोल देगा, हम लोगों का आत्मिक आँख खोल देगा कि हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। और ये भी अपना कपड़ा फेंक कर बहुत जल्दी उठता है, यीशु के पास आता है, और यीशु कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। या हम लोग भी इसी तरह परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वो भी पूछेगा कि तू क्या चाहता है, और उसके बाद पूरा सब कुछ बता दो क्या क्या चाहते हैं फटाफट सब पूरा कर देगा परमेश्वर। क्योंकि इसका किया ना, मैं देख सब खूब बोला। अब देखने लगा, शारीरिक बात को मांगा, जब देखने लगा तो उसी के पीछे चलने लगा।
अब देखो, अब परमेश्वर अब हम लोग के जीवन में हम लोग को पूछेगा तुम क्या चाहते हो, हम लोग बोलेंगे कि प्रभु मेरे बच्चे को सुधार दे, मेरे पति को अच्छा नौकरी दे दे, घर बना दे, ये वो सब ठीक है, सब कर देंगे। उसके बाद उसके पीछे भी तो चलना होगा। वो तो उसको देखने लगा फिर उसके पीछे न चलने लगा। वो इधर उधर तो अपना मौज मस्ती करने के लिए नहीं चला गया, टीवी देखने या मोबाइल में खेलने। लेकिन आज क्या करते हैं, प्रभु से मांग लेते हैं और उसके बाद अपना रास्ता चलते बनते हैं। लेकिन ये तो चंगा हुआ, बोलता है, वो तो बोला इस मसीह ठीक है चला जा, मतलब जहां तुमको जाना चले जाओ, क्योंकि तेरे विश्वास में तुझे चंगा कर दिया। लेकिन वो नहीं गया इधर उधर, वो देखने लगा और उसी के मार के पीछे हो लिया, इसी के पीछे ही चलने लगा। तो आज हम लोग का परमेश्वर जो चीज़ आशीष दिया है, तो वो आशीष हम लोग को मिला है, तो फिर हम लोग उस आशीष में मौज मस्ती में क्यों रहे ना, क्यों नहीं इसी के पीछे चलते रहे, ताकि जो आशीष दिया वो बरकरार रहे हम लोग का जीवन में।